ठाकुर जी कह रहे हैं कभी तेरी जो छाछ है ना उसको पीने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, इसलिए आज तेरे को छाछ पिलानी पड़ेगी। वो भी कह रही आपको भी नाचना पड़ेगा। बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को ऐसो आनंद आवे तो भी या महाराज को ऐसो आनंद आवेगा गोपी महाराज को।
मिलाए दे री गुजरिया कलर मिलाए दे रे हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तन के पिलाए रे। ठाकुर जी महाराज कहते हैं गुजरिया तेरी कौन कौन से खेल हैं महाराज? कुश्ती दंगल होता है और सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और प्यारे वहां एक दिन नहीं अनेक सालों से ये कार्य हो रहा है। क्या? क्योंकि सबका मन सेवा में है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। आज गोपियों को मेरे कन्हैया की याद आ रही है। तो महाराज सबने, उनकी जो सासू माँ थी ना, वो सुबह सुबह जागती 4 बजे जाकर के यमुना जी स्नान करती थी। आज उनको मौका मिल गया, अपने घर में जितनी मटकियां थी धमाधम 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 सारी मटकियां फोड़ दी। और फोड़ करके महाराज जो गोपियां थी सो गई। अब माताएं आई पूछने लगी, अरे ये मटकी किसने फोड़ी? ये मटकी किसने फोड़ी? और महाराज जब इसने बताया कि प्यारे कन्हैया आया था, नंदलाल आया था और आकर के मटकी फोड़ करके चला गया। क्या? मटकी फोड़ करके चला गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे बीच में हमारे महाराज पार्षद जी श्री दिनेश भैया जी पधारे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और उनके साथ में हमारे बुजुर्ग भैया आए, एक बार स्टेज पे आए। बहुत ही सुंदर इनका लगभग विगत 8-9 साल से जुड़े हैं महाराज। कितने साल से हैं? 8-9 साल से जुड़े हैं। और संयोग की बात यह है कि महाराज जी हमारे शिष्य भी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे गुरुवर सर भी पधारे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ने आपको यहाँ तक भेजा और ये छोटी सी भगवान की कथा में आपने अपना समय कीमती निकाल करके आपके यहाँ आने के लिए बहुत 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 महाराज आपके लिए सम्मान। हमारे बहन बता रहे हैं कि रामनिवास फौजी जी भी आए हैं। और हाँ जी, हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे आओ प्रभु। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें दिनेश भैया जी के लिए। इन्होंने लगभग 6 से 7 कथाएं अपने यहाँ सूरत नगर धनबापुर में करवाई हैं। और बड़ा धर्म से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। और प्यारे घर घर तक प्यारे भगवान की भक्ति इन्होंने वहां पहुंचाई है। और प्यारे यहाँ भी वो समय निकाल के आए हैं। एक बार जोरदार तालियां। खींच लिया। जय हो मनीष कुमार। ये भी भैया हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, एक फ्री होने में भैया माइक देना एक तैयार करो। बहुत बहुत साधुवाद आप पधारे साहब। एक बार जोरदार ताली बजाएं। खुसरो ठाकुर जी आपको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत हाँ,
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली सेवा करते हुए बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो। हाँ। हेलो, आइए। ये ग्रोवर सर हैं, एडवोकेट ग्रोवर, मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरुजी हैं कोर्ट के। आइए एक बार और फौजी जी की। देखिए हाँ। इतने बड़े बड़े संत बहुत 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 और बहुत व्यासपीठ पर जो बैठे हुए हैं, उसके बाद हमें बीच में बोलना थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा, लेकिन आदेश हुआ है हमारी बहन का, हमारी बेटी का, और मैं तो यही कहूँगा कि ये अच्छे कार्य कर रही है और आगे भी करती रहे, ऐसे ही कथाएं चलती रहे, ऐसे ही समाज का कल्याण होता रहे, और हमारा शुभ शुभ आशीर्वाद, साधुवाद। हाँ, सविता बहन हमारी यदि आई हैं तो एक बार आ जाए आगे। हाँ, आइए आपके बीच में हमारे पार्षद साहब पधारे हैं, आपके लिए दो शब्द बोल करके जाएंगे। आप बड़े भाव से उनको श्रवण करेंगे और बड़े भाव से उनका सम्मान करते हुए उनकी वाणी को। इधर आ जाओ पार्षद साहब, अच्छे, बहुत ही सुंदर, आपको दर्शन भी हो जाएंगे सबको। हाँ, और बड़े भोले आदमी है महाराज, इंसान बहुत मिले। देखो जाट होते हैं, लेकिन महाराज जाटों में भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएं बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इंसान इतना दिल के अच्छे होते हैं कि प्यारे, ऐसा जब जब हमारा कथा होता है तब तो प्यारे, कभी भी जब भी बुलाओ कभी महाराज पीछे नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? क्योंकि इनको मालूम है कि धर्म है तो प्यारे इंसानियत है, इंसानियत है तो हमारा समाज एकत्रित है, क्योंकि एकत्रित करने के लिए ऐसे भाव व्यक्ति का आवश्यक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार बहुत जोरदार भैया के लिए ताली बजाए, हमारे एडवोकेट साहब हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, भैया के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दो शब्द बोलेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आदरणीय व्यासपीठ पर बैठे मेरे गुरुजी, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, देखिए शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे देखा भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं आपके गांव धर्मापुर, गाड़ोली वगैरह इस पूरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 7 में मैं पार्षद के तौर पर आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जब भी कभी बात आती है धर्म की या कार्य की, सदैव मैं चाहता हूँ कि मैं अपना दायित्व निभाने के लिए वहाँ समय में पहुँचूँ, और गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद रहा मुझ पर। 8-10 सालों से मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक साधारण सा इंसान हुआ करता था, आज इनकी मेहर है, इनकी आज इनका आशीर्वाद है कि मैं आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों द्वारा चुना गया एक पार्षद के तौर पर काम कर रहा हूँ। पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं आप लोगों से एक वादा करने जा रहा हूँ कि बसई और आसपास का क्षेत्र जितना मेरा वार्ड लगता है, सब में एक समान कार्य चलेगा। कहीं कोई जैसे पहले कुछ मैं जानता नहीं, पिछले 5 तो बार मैं कह नहीं सकता, लेकिन आने वाले 5 साल आप लोगों के लिए कोई भी काम हो, सुंदर भाई के लिए, हमारे भी आडोले के अध्यक्ष, ये भी दिन रात लगी रहती है। जब भी कोई बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब ऐसे बात हो गई है और वार्ड में ये चीज़ जरूरत है। बहन जी ने कभी आपको मैंने निराश तो नहीं किया होगा कभी किसी चीज़ से, तो मैं ज़्यादा समय में जीतूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि व्यास जी अपने सम्मुख से प्रचार को आगे बढ़ाए। तो फिर भी मैं आप लोगों से कहकर फिर जाना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे वार्डवासी हैं सब मेरे लिए आदरणीय है, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सबको मेरा बार बार नमस्कार। और कोई भी काम हो
तो उसके लिए मेरा नंबर हर जगह पे, कोई भी फोन कर सकता है, जरूर नहीं कोई आदमी करे। आप मेरी माताएं बहनें बैठी है, आप भी फोन कर सकते हैं। धन्यवाद। बोलवा के बिहार लाल की आज बोलिए आजी दादा भैया की आज ओ सुनीता बहन जी की ये फरमाइश से पहले मैंने बताया था इनको, ये कह रहे हैं कि एक हरिद्वार की यात्रा मैं करा के लाऊं आप लोगों को। तो अभी तो सर्दी ज़्यादा है, लेकिन मार्च अप्रैल में आप लोगों को एक हरिद्वार की यात्रा जरूर करा के लाऊंगा। बहुत बढ़िया भैया, गंगा जी नहाने को कार्यक्रम बढ़िया है। बहुत ही सुंदर हमारे दिनेश भैया जी, इनसे हमारा दिल का रिश्ता है भैया। पार्षद से ये आज बने हैं, तब ये पार्षद नहीं थे। अच्छा, हमारे 5100 रुपये दिनेश भैया जी की तरफ से कथा में दान कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। तो मनीष भैया आओ ना, मनीष, अरे आना भैया, क्या बात है। इनका जो हमारा रिश्ता है बड़ा पहले से है। कितने दिन से है? लगभग 8 साल, 7-8 साल से है। जब ये पार्षद भी नहीं थे, लेकिन जब कोई काम करते थे ना, तो पहले ऐसा लगता था कि हम अपने परिवार में आकर के बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हम अपने परिवार में आकर के बैठे हैं। और महाराज जब भी कोई कार्यक्रम होता था, सारा कार्यक्रम का जिम्मा और सारी व्यवस्थाएं महाराज जुटाते थे, न होने के बावजूद भी। और माताओं, ज्यादा बड़ा पैसे वाला परिवार से नहीं है। आप सोच रहे हो कि महाराज बहुत पैसे वाले होंगे, ज्यादा पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन दिल बहुत अच्छा है। क्या है? दिल बहुत अच्छा है इनका। एक बार बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और अपना कीमती समय दिया। बैठना चाहें तो समय है। अच्छा, कहीं जाना है? चलो ठीक है। अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, हो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हो मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मेरे शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा, ओह मांगा, मांगा
वरदाने बोले ठाकुर जी महाराज के जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। मेरे भाई बहन गोपियों को भगवान से बहुत ज्यादा प्यार है, कन्हैया से प्रेम करती हैं। आज ही उन्होंने मटकियां फोड़ी और महाराज जैसी मटकी फोड़ी, आज ही सासू माँ ने पूछा किसने फोड़ी, भगवान ने फोड़ दी महाराज। कहे नंद का छोरा आयो और आकर के मटकी फोड़ के चलो गए हो। कहा मटकी फोड़ करके चलो गए हो। और मेरे भाई बहन क्या हुआ, जब इतना कहा तो महाराज सारी माताएं कहने लगी ए बहू देख, मैं यदि चली गई तो साथ आज यशोदा से झगड़ो है जावेगो, यानी तुम जाओ और जाके उल्हानो दे करके आओ। क्या करके आओ, उल्हानो दे करके आओ। और मेरे भाई बहन सारी गोपियां अपने घर से निकली हैं और आज महाराज उल्हाना देने के लिए पहुंच गई हैं। मैया के नगरानी के महल के बाहर जाकर के आंगन में आवाज लगाने लगती हैं, ए मैया, ओ यशोदा, ओ मैया तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ी आई, कहली क्या बात है गोपियों, काहे को पधारी हैं? और के मैया कहा बताएं, तेरा छोरा हमारे घर में जावे और जाकर के हमारे बचकान ने खोल करके आ जावे। मैया कही तारी तेरा काम करके ही तो आवे, हाँ तेरा काम करके ही तो आता है, बचड़ा खोलता है तो तेरा काम होता है। उसके मैया तुमको मालूम ना है, क्या मालूम ना है कि तेरो लाला बछड़ा तब खोले जब गैया दूध धोने को टाइम आवे, बात है आधा घंटा पहले खोल के चलो आवे। क्या आवे, आधा घंटा पहले खोल करके चला आता है। तेरो लाला बहुत नटखट है मैया। एक गोपी तो कहने लगी मैया तुम मेरी सुन, तेरो लाला मेरे घर में गयो और जाकर के क्या, तेरे लाला ने मेरे घर में महाराज घूमना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू किया, कुछ नहीं मिला। क्योंकि मेरे यहाँ तो ना तो माखन है, ना मिश्री है, ना कछू है। तेरो लाला पहुंचो और पहुंचने के बाद में ऐसे कमर पे हाथ धर के देखने लगो कि हे भगवान ये महाराज घर है कि मरघटा, या घर में कछु खावे को है ही ना है, ये घर है कि शमशान घाट है। और प्यारे इतना कहा तो इतनी देर में क्या देखा कि मेरी छोटी सी बेटी अपनी खटिया पे सो रही। और मैया कहा बताएं, मेरी बेटी की जो चोटी है ना वो थोड़ी लंबी है, तो को मालूम क्या करो, कहा करो, अरे मैया तेरे लाला ने मेरी छोटी सी बेटी की चोटी को खटिया की पाटी से बांध दिया और बांध के कहने लगा कान में हवा। मेरी लाली हवा से डरती थी तो एकदम से चौंक करके खड़ी है गई और कहके बोली हे मैया बचियो, हे मैया बचियो, मैया बचियो, मैया बचियो। मैं दौड़ी, क्या हो गया? अरे मैया बचियो, मुझे हवा ने पकड़ ली, हवा ने। अब इतना बोला हवा ने पकड़ ली, हवा ने पकड़ ली महाराज। हवा ने पकड़ने के बाद तो महाराज में दौड़ी चली गई, कहने लगी क्या, हवा की बात आई तो मैं दौड़ी गई, मैंने खटिया की पाटी से महाराज वो खोली, चोटी खोल करके क्या हुआ, चोटी जैसे खोली, मेरी लाली चिंता मत करे को हवा भगवा ना है, इन नंदरानी को छोरा ही हवा बना घूम रहे है। और मैंने देखा तेरा लाला भाग गया। दूसरी गोपी कहने लगी मैया तेरे यहाँ तो ये इस बच्चे को परेशान कर रहा है, मेरे तो बूढ़े को भी नहीं छोड़ा। भैया कहीं नेक्स्ट छोड़ा, इतनी जोर तो दम करेगा।